First practical question related to material variance. Standard and actual figures of the product Z are as under. Standard and actual cost and quantity given here. Standard units and actual units 50 units and actual में कितनी हुई 45. स्टैंडर्ड कितनी सोची थी हमने 50. मटेरियल प्राइस पर यूनिट स्टैंडर्ड में है 1 रुपी एंड एक्चुअल में है 0.80. ये सबसे सिंपल क्वेश्चन जस्ट फॉर स्टार्टिंग कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे. स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू प्राइस 50, एक्चुअल कॉस्ट कैसे है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस. तो ये आ गई हमारी 36. इसमें जब हम प्राइस वेरिएंस निकालेंगे तो प्राइस को हम अपने ब्रैकेट में रखेंगे एंड क्वांटिटी जिसकी हमें निकालनी है वेरिएंस उसको एक्चुअल क्वांटिटी को ब्रैकेट से बाहर. सो 45 इंटू 1 माइनस 0.80 तो आ गया हमारा ₹9. एंड यूसेज वेरिएंस में क्या आएगा, जो क्वांटिटी है वो ब्रैकेट में आएगी, प्राइस को स्टैंडर्ड प्राइस को बाहर. फिर सिमिलरली मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट जो हम ऊपर ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. तो 50 माइनस 36 14 हमारा फेवरेबल आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, थोड़ा सा इससे ऊपर वाले लेवल का क्वेश्चन है. स्टैंडर्ड दी हुई है मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश्ड प्रोडक्ट्स 100 kg है. प्राइस ऑफ मटेरियल 1 पर kg है. एक्चुअल क्वांटिटी जो हमें दी हुई है आउटपुट 2,10,000 kg है और मटेरियल यूज़ कितना हुआ 2,80,000. मटेरियल यूज़ एक्चुअल में कितना हुआ 2,80,000 इसलिए. और कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स क्या है 2,52,000. तो हमें मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना है, प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट. तो 2,10,000 जो हमें क्या गिवन था इसमें 2,10,000 था हमारा एक्चुअल आउटपुट जो निकला और मटेरियल यूज़ है 2,80,000. ठीक है, तो इसमें जब 100 इंटू 70 क्यों किया हमने, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश्ड गुड्स. ये जो लाइन लिखी हुई है इसको यूज़ करेंगे सबसे पहले हम अपने स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने के लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट निकालने के लिए. ठीक है, तो ये आ गया 3 लाख. एक्चुअल प्राइस कितना है 2,52,000 जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं. 2,80,000 क्या था हमारा एक्चुअल मटेरियल यूज्ड. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्चुअल प्राइस कितना हुआ. ठीक है, तो 0.90 पर kg हमारा एक्चुअल प्राइस पर यूनिट आ गया पर kg. नेक्स्ट है मटेरियल यूसेज वेरिएंस. यूसेज वेरिएंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि क्वांटिटी वाली यूनिट्स हमारी ब्रैकेट में आएंगी और प्राइस हमारा स्टैंडर्ड प्राइस बाहर. तो 3 लाख में से 2,80,000 को माइनस करेंगे. एक्चुअल क्वांटिटी हमारी ऑलरेडी क्वेश्चन में 2,80,000 गिवन है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम ऊपर 3 लाख निकाल चुके हैं और उसमें स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है हमें 1. तो 20,000 हमारा फेवरेबल में आ गया. मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल प्राइस जो कि प्राइस है, प्राइस वेरिएंस निकालना है तो ब्रैकेट में प्राइस, बाहर हमारा आएगा एक्चुअल क्वांटिटी. तो 1 माइनस 0.90 इंटू में 2,80,000 एक्चुअल क्वांटिटी हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो 28,000 फेवरेबल आ गया. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू में स्टैंडर्ड प्राइस. स्टैंडर्ड कॉस्ट की हमारी क्या फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जब हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे. स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि है हमारी 3 लाख जो ऊपर अभी फाइंड आउट किया और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है हमारा 1. ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी हमारी 2,80,000 हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है और एक्चुअल प्राइस है हमारी जो हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं 0.90 यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं. एक्चुअल प्राइस 0.90 इसमें पूरे जब हमने फॉर्मूले में रखा तो आ गया हमारा 48,000 फेवरेबल. ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट.